साथियों नमस्कार। मैं अशोक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों 26 तारीख से फर्स्ट ग्रेड प्रोविज़नल में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो आ चुका है। तो काफ़ी कुछ हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से डिटेल फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करना है, ये काफ़ी कुछ समस्याएं जो हमारे सामने आ रही हैं। तो किस प्रकार से डिटेल फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करना है, ये पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेप टू स्टेप समझाया था। अगर अभी तक आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। अब साथियों डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए सारे के सारे आपको एक वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो लास्ट तक जो है इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने सभी साथियों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कीजिए। तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कि हमें डिटेल फॉर्म की तो 2 कॉपीज़ लगानी है, अटेस्टेशन फॉर्म भी उसके साथ लगाना ही है, और जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स की एक ही सेट जो है वो अपने को तैयार करना है। 2 सेट अपने को कुछ तैयार नहीं करने, 2 सेट सिर्फ डिटेल फॉर्म जो होता है उसी को करना है। बाकी एक ही सेट जो है वो डॉक्यूमेंट्स का होगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने हैं। तब कौन कौन से किस प्रकार से डॉक्यूमेंट चाहिए वो स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। कि ब्रिंग 2 कॉपीज़ ऑफ फिल डिटेल एप्लीकेशन, ये साफ साफ लिखा हुआ है। जब अपना काउंसलिंग लेटर जो आया है, इस काउंसलिंग लेटर को लीगल फॉर्मेट के अंदर जो लीगल पेज होता है उस पेज के अंदर अपने को ले जाना है, प्रपत्र 1 और 2 जो है उसको। तो ब्रिंग 2 कॉपीज़ ऑफ फिल डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपीज़ जो है वो आपको तैयार करनी है और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये जो नीचे दिए गई जो चीज़ें हैं इनको आपको लगानी है और सेल्फ अटेस्टेड आपको करनी है। कि सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट कि 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो दोनों चाहिए। अब ये कई में क्या आता है कि दोनों साथ साथ दिए होते हैं। अगर बड़ी मार्कशीट है तो दोनों साथ हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर छोटी मार्कशीट है इसका मतलब अलग अलग हो सकता है, पुरानी और नई में कुछ में साथ में हो, कुछ में साथ में नहीं होता। आपको घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो आपको लगानी है। उसके बाद ग्रेजुएशन BA BSc जो आपने कर रखी है उसकी 3 साल की जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल की मार्कशीट और उसकी जो डिग्री है वो डिग्री आपको लगानी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन प्रीवियस और फाइनल की जो अपने मार्कशीट है उसको लगानी है। इनकी डिग्री भी चाहिए, ग्रेजुएशन की भी डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है ओरिजिनल तो आप प्रोविजनल भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बीएड, अगर आपने 2 साल वाली बीएड है तो दोनों साल वाली आपको मार्कशीट लगानी है और इसके साथ अगर आपकी एक ही है तो एक मार्कशीट आपको लगानी है और उसके साथ डिग्री भी जो है आपको लगानी है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट आता है कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST OBC MBC जो आपने आरक्षित श्रेणी का लाभ उठा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ है कि 4 जून 2022 जब आवेदन की अपनी अंतिम तिथि थी तो उस अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास उस टाइम तक का नहीं भी था 4 जून 2022 का, अगर आपने बाय द वे बाद में बनवाया है तब भी आप एफिडेविट दे सकते हैं कि इस टाइम जो है जिस समय ये आवेदन भरे गए थे उस टाइम मैं आरक्षित श्रेणी में आता था, किसी कारणवश जो है वो नहीं बन पाया तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार मैंने बाद में बनवाया है तो मैं आरक्षित श्रेणी में आने के लायक हूँ। इस प्रकार से आप एक एफिडेविट दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर बाद में बना हुआ है तो भी, अगर पहले का बना हुआ है तो आपको पहले का ही लगाना है, फिर बाद वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट आता है EWS सर्टिफिकेट। अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अंदर आते हैं, EWS श्रेणी में आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना है। इसमें भी काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए क्या। EWS के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता। 2 नंबर पॉइंट EWS सर्टिफिकेट जो 2 नंबर पॉइंट दिया गया है उसमें साफ साफ जाति को जो है मेंशन किया गया है, तो इसमें आपको कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना।
उसके बाद 5 नंबर पॉइंट आता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट साथियों ये मूल निवास प्रमाण पत्र ही होता है, तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अब इसमें भी काफ़ी दिक्कत आ रही है कि पहले का बना हुआ है तो भी ये लाइफ टाइम वैलिड होता है, इसमें आपको कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल नहीं भी बना हुआ तो भी आपका चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट आता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप विकलांग श्रेणी में आते हैं तो आपको विकलांगता प्रमाण पत्र जो है वो आपको लगाना है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट आता है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप अनमैरिड है तो आपको कुछ नहीं लगाना। उसके बाद विडो डिवोर्सी कैंडिडेट्स, ये आपको सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद अगर आप पहले से जॉब में हैं, अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो आपको एनओसी लगानी है। विभाग आपको एनओसी देता है कि अगर इनका फाइनल चयन हो जाता है तो हमें कोई आपत्ति, विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से एनओसी जो आपको लगानी है। ब्रिंग 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, आवेदन पत्र के साथ आपको फ़ोटो लगानी है। इसके साथ साथ आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है और भी साथ में ले जानी है। इसके बाद नोट दिया गया है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमिलियर EWS मस्ट ब्रिंग OBC MBC EWS सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट और राजस्थान विच हैव बीन इशूड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखो साथियों, साफ लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जून 2022 जो अपनी लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कार्मिक विभाग का अक्टूबर के अंदर एक ऑर्डर आ गया था, अक्टूबर 2022 के अंदर, कि अगर आपके बाद का भी बना हुआ है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एफिडेविट देकर के काम चल जाएगा। उसके बाद हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट और चाहिए, ये अपने कोई नहीं है, 30 मिनट पहले आना है, ये अपने को पढ़ ही लेना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। उसके बाद ये प्रपत्र 1 है, ये अपने को फिल करके ले जाना है वहाँ पे। प्रपत्र 1 जो अपने जो डिटेल फॉर्म होंगे उनके ऊपर ही लगाना है, वही जो हमने डिटेल फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें की थी वही यहाँ पर फिल करनी है। सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यहाँ पे और सब्जेक्ट आ जाएंगे, यहाँ आपका पासिंग ईयर आ जाएगा, साक्ष्य में हाँ लिखना है, संलग्न प्रश्न संख्या। अब अपनी 10वीं 12वीं ऐसे हिसाब से आपको सेट करना है, तो यहाँ संलग्न प्रश्न संख्या में आपका 01 आ जाएगा, क्योंकि 1 नंबर पे अपने मार्कशीट लगाने हैं, 2 नंबर पे आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो 02 भी इसके साथ में लगा देना, कॉमा लगा करके 02 आ जाएगा, एक साथ ही आ जाएगा। उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट में सर्टिफिकेट, वही आ जाएगा, अपने यहाँ सब्जेक्ट लिखने हैं, पासिंग ईयर आ जाएगा, साक्ष्य में हाँ लिखना है। सीनियर सेकेंडरी में अगर मान लो वही है, अगर आपकी सेकेंडरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ है तो आपको 01 लिखना है, अगर आपने सर्टिफिकेट अलग लगाया है तो 02 एक साथ ही लिख देना कॉमा लगा करके, वही 03 04 इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद ग्रेजुएशन और मार्कशीट ईच ईयर, वही सब्जेक्ट लिखने हैं, यहाँ पे पासिंग ईयर आ जाएगा, साक्ष्य हाँ में आ जाएगा, ईच ईयर वही है, प्रश्न संख्या के हिसाब से 4 5 6 जो भी है अपनी लगा देनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री और सब्जेक्ट वही आ जाएंगे, और सब्जेक्ट आपको लिखने हैं, साल आ जाएगा, यहाँ पे हाँ करना है, यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन वही सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद साल आ जाएगा, हाँ करना है, और यहाँ पे दोनों की प्रश्न संख्या लिखनी है। उसके बाद पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का वही और अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे साल आ जाएगा, हाँ लिखना है और प्रश्न संख्या लिखनी है। बीएड मार्कशीट इस ईयर 1 साल की है तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे वही बात है। इसमें जो सब्जेक्ट जो है साथियों, वो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट 2 होते हैं वो आपको लिखने हैं, सारे आपको नहीं लिखने। उसके बाद ये साल आ जाएगा, हाँ प्रश्न संख्या आ जाएगी कितने नंबर पे, ऊपर आपके मार्कशीट पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पेज नंबर आपको लगाने हैं। उसके बाद बीएड की डिग्री वही 2 अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं वो लगाने हैं, यहाँ पे साल आ जाएगा, वो सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। अगर अभी भी ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आप की समस्या का सॉल्यूशन जो है किया जाएगा। उसके बाद आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर पूर्ण प्रविष्टि भर दी गई है, हाँ करना है। क्या आवेदक माननीय न्यायालय के आदेशों से परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, ये नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। अगर कोर्ट के ऑर्डर से कोई अंदर आया है, भर्ती में कोई बैठा है परीक्षा में एग्ज़ाम में, तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। यहाँ पे विवाह संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र हाँ कर देना, या आप टिक भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियाँ या अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश प्रस्तुत किए, जो आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर थे, अगर 3rd ग्रेड है या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है तो आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर जो हुए थे उस ज्वाइनिंग ऑर्डर को आपको लगाना है, यहाँ पे हाँ लिखना है। जन्म दिनांक वही प्रश्न संख्या सारी की सारी यहाँ आपके लिखते जाना है लास्ट के अंदर। जन्म दिनांक सहित संतान संबंधी, अगर आप मैरिड हैं,
बच्चों के आपको एफिडेविट लगाना है। अब एफिडेविट से संबंधित यहाँ बातें आ रही है कि कौन कौन से एफिडेविट अपने को लगाने। साथियों, संतान संबंधी यहाँ मांगा गया है, और दहेज का, धूम्रपान का, और ये लास्ट में अपने जॉइनिंग के टाइम जो है वो अपने को फिल करवाने होते हैं। लेकिन अब संतान संबंधी शपथ पत्र जब बना ही रहे हैं तो इसके साथ साथ अपने सारे जो और भी हैं, दहेज का अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो सही हैं उनका, और शौचालय से संबंधित, ये आप धूम्रपान से संबंधित, या आप एक साथ ही जो है वो एक शपथ पत्र आप दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में है अथवा नहीं, अगर आप ESM है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। उसके बाद है, क्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर प्रश्न संख्या का अंकन कर आवेदन पत्र में संलग्न सूची में प्रश्न संख्या अंकित कर दी गई? हाँ, ये हाँ करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से फिल करनी है। उसके बाद ये प्रपत्र 1 था, ये अपने को तैयार करके ले जाना है। उसके बाद अगला प्रपत्र 2 है, ये अपने को कुछ भी फिल नहीं करना है। ये प्रपत्र 2 RPSC के जो अधिकारी वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स जब चेक करेंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें अपने यहाँ से टैली करेंगे कि आपने सही फिल किया है कि नहीं किया, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ। तो यहाँ आपको जो है वो कुछ भी फिल नहीं करना है, ये अपने को खाली जो है वो ले जाना है। कि आवेदन पत्र 2 प्रति, ये सारे के सारे उनका काम है। ये अगर वो कहते हैं उनके सामने ही कि हाँ, घोषणा पर हस्ताक्षर है हाँ, दोनों आवेदन पत्रों फोटो चस्पा हाँ, अटेस्टेशन फॉर्म संलग्न है हाँ, तो आप भर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने को अभी जो है वो खाली छोड़ना है। यहाँ उनके जो वहाँ जो टीम बैठी होगी वो टीम जो सारी की सारी डिसाइड करेगी। अब किस प्रकार से जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने को सेट करने हैं, तो ध्यान से सुनो कि बहुत ही वीडियो जो है आपके हेल्पफुल होने जा रहा है। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या जो आपके सामने नहीं आए, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों के लिए हेल्पफुल हो। अब 2 डिटेल फॉर्म जो अपने फिल किए हैं, वो डिटेल फॉर्म ऊपर ही ऊपर आपको रखने हैं। उसके नीचे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट 10वीं से लेकर के लास्ट तक जो अपने लगाए हैं शपथ पत्र तक। अब करेक्टर सर्टिफिकेट भी है जो लास्ट, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको ले जाना है। लास्ट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट संस्थान जहाँ से अपने रेगुलर डिग्री ली थी वहाँ से, चाहे आपने कुछ भी रेगुलर ली हो, प्राइवेट का कोई मतलब नहीं है, रेगुलर जो डिग्री ली थी वहाँ कॉलेज जो है वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बना करके देता है, वो आपको लगाना है। और 2 गजटेड के जो करेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं गजटेड अधिकारियों के साइन किए हुए, वो भी जो है वो आपको लगाने हैं। इसके बाद में एक पोस्ट ऑर्डर जो आपको एक ही चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 कुछ भी नहीं ले जाना, पोस्ट ऑर्डर भी एक ही चाहिए। वो आप पोस्ट ऑफिस में जा कर के 50 रुपये का पोस्ट ऑर्डर जो है वो ले जाना है। वो आपको नथी नहीं करना, इनके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता देता हूँ। अब पहले डिटेल फॉर्म जो दोनों आपको रखने हैं, उसके ऊपर ही ऊपर जो है डिटेल फॉर्म दोनों के ऊपर प्रपत्र 1 लगाना है। उसके नीचे सारे के सारे जो डिटेल फॉर्म है अपने 10वीं से लेकर के लास्ट जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इन सब को जो है आपको एक धागे से नत्थी कर लेना है, बांध करके आपको ले जाना है। और जो आपका पोस्ट ऑर्डर जो है वो आपको अलग ही रखना है, उसको आपको नत्थी नहीं करना। वो जाते ही पहले आपका पोस्ट ऑर्डर ही जो है मांगेंगे, उसमें पेज 2 दिया गया है, ध्यान से सुनना इस बात को। वो जो आपका जो पोस्ट ऑर्डर जो दिया गया है उसमें पेज 2 दिया गया है, तो पेज 2 में लिखना है आपको सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और नीचे जो डाकघर, किस डाकघर में, वहाँ अजमेर लिख देना है। उसके साइड में आपका नाम, फादर नेम, आपका एड्रेस वो आपको फिल करना है। और एक सफ़ेद जो साइड में कटिंग वाली जो है वो आप प्रेषक का नाम, आपका नाम और वो आ जाएगा। और लास्ट दूसरी साइड में आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, आपकी DV की जो तारीख है वो, काउंसलिंग की जो अपनी जो डेट है वो लिखनी है, और टाइम लिखना है, और काउंटर नंबर लिखना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पोस्ट ऑर्डर पे लगानी है। पोस्ट ऑर्डर को नत्थी नहीं करना, बाहर ही रखना है। ये आपने सारी की सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें प्रथम प्रपत्र चेकलिस्ट है, जिसमें उल्लेखित समस्त कॉलम की पूर्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की जानी है, और प्रपत्र पर नीचे हस्ताक्षर भी किए जाने हैं। नोटरी के कहीं कोई नहीं होगा, गजटेड का कहीं कुछ नहीं होगा, अपने खुद के करने हैं। उक्त प्रपत्र को विस्तृत आवेदन पत्र पर प्रथम पेज के तौर पर संलग्न किया जाना है, जो मैंने अभी आपको बताया है। द्वितीय प्रपत्र, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये सारा का सारा काम विभाग का है। उसके बाद है विस्तृत आवेदन पत्र एवं
अटेस्टेशन फॉर्म 2 प्रतियों में, ये आपको मैंने बता दिया, 2 डिटेल फॉर्म आपको चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म भी। तो संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज एक प्रति में प्रस्तुत करने, एक ही कॉपीज आपको ले जानी है। विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म की सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानीपूर्वक कर मैं राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर, जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें लास्ट पेज के ऊपर फर्स्ट ग्रेड अधिकारी के जो आपको साइन करने हैं, और कोई भी कॉलम लागू नहीं हो तो मैंने आपको डिटेल फॉर्म अच्छे से समझा दिया था, एक बार फिर आपको देख सकते हो उसको। साथ ही 50 रुपये का जो पोस्ट ऑर्डर है वो आपको लेना है। उसके बाद संलग्नक में करना है अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिका संलग्न करें, जो आपको पहले बता दी है। स्नातक के 3 वर्षों की, स्नातकोत्तर के 2 वर्षों की अंक तालिका भी आवश्यक रूप से संलग्न करें। सारी की सारी बातें अपने कर चुके हैं। जाति प्रमाण पत्र, EWS, ये सारी बातें हो चुकी हैं। फोटो हस्ताक्षर लगानी है, जाति प्रमाण पत्र आपको देना ही है। ये सारी की सारी बातें, विधवा श्रेणी, विधवा विच्छिन्न, विशेष योग्यजन, ये 2.5 लाख, ये मेन चीज़ है कि जो आय प्रमाण पत्र की बात आती है कि कुछ कहते हैं कि सभी को बनवाना है क्या? सभी को नहीं बनवाना साथियों। जिन्होंने फॉर्म भरते समय फॉर्म के अंदर 2.5 लाख रुपए से कम को टिक किया था और जिन्होंने फीस में छूट ली थी, उन्हीं को ये आय प्रमाण पत्र बनवाना है। सभी के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी आय प्रमाण पत्र नहीं भी बनवा रहे तो जो भी आवेदन शुल्क जो था, जैसे जनरल के लिए शायद 250 रुपये था, OBC के लिए भी 250 रुपये था, SC ST के बराबर मिले थे। अगर 2.5 लाख रुपए से कम किए हैं तो 100 रुपये का अंतर शायद आ रहा होगा, तो आप देख लेना। तो 100 रुपये के पोस्ट ऑर्डर जो है वो भी आप वहाँ एक एप्लीकेशन के साथ जो है वो आप जमा करवा सकते हो। आय प्रमाण पत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं, सभी को नहीं करवाना। अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु आयोग की बेसिस जाएगी काउंसलिंग पत्र, स्वयं का फोटो ID प्रूफ है, 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, ये एक आधार कार्ड जो आपको साथ में ले जाना है, लगाना कहीं नहीं है, सिर्फ आपको ID प्रूफ जो है आधार कार्ड आपको साथ में ले जाना है। कोविड-19 ये पहले वाला ही है, कोविड-19 की आपको करना है, 30 मिनट पहले पहुंचना है। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको प्रत्येक चीज़ जो है वो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आपको हर समस्या की जो समाधान है उस समाधान को करवाने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आपको समय समय पर और मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।